आपका एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल आलोक तक 2.0 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पोषण। आप क्लास 10th के जीव विज्ञान में पहले चैप्टर में जाकर देखिएगा तो उसमें पहले चैप्टर में जैव प्रक्रम और जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण को पढ़ना है आपको। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है जैव प्रक्रम का। आइए हम आपको नोट डाउन करते हुए बताते हैं सारी बातों को। जैव प्रक्रम दोस्तों हमने जैसा यहाँ पोषण लिख लिया है क्योंकि जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम अभी पोषण को पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहला बात कि ये जैव प्रक्रम ये पोषण जैव प्रक्रम से आई है। कहाँ से आई है? जैव प्रक्रम से। प्रक्रम दोस्तों जैव प्रक्रम को अंग्रेजी में लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। लाइफ प्रोसेस एक छोटी मोटी बात नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो परिभाषा, फिर इसमें क्या क्या आता है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। इसकी परिभाषा है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती है। जैव प्रक्रम को लाइफ प्रोसेस कहा जाता है अंग्रेजी में। दोस्तों जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, श्वसन, उत्सर्जन आदि बहुत सारी क्रियाएं आती है जिनके जरिए आपको जैव प्रक्रम पूर्ण होती है किसी भी जीव में। दोस्तों बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिसको क्लास 10th में चैप्टर वाइज बना के दिया हुआ। ज़्यादा बातें न करते हुए हम आपको लेकर चलते हैं पोषण नामक पॉइंट पे कि पोषण होता क्या है। दोस्तों पोषण का मतलब अगर आप पूरा पढ़िएगा तो इसमें आपको खाना ही बताया गया है कि भोजन हम कैसे ग्रहण करते हैं। दोस्तों ग्रहण करना ही पोषण नहीं है, क्योंकि ग्रहण करने के साथ साथ उसका उपयोग भी तो करना है, तभी जाकर के वह पोषण। तो अगर हम पोषण की परिभाषा को जानने का प्रयास करें तो पोषण का परिभाषा है कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके आप इसको याद करने का प्रयास करिएगा। आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा। फिर से अब आपके लिए बोलते हैं कि पोषण वह प्रक्रिया है जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। दोस्तों पोषण की 2 विधियाँ हैं, यानी कि इस पोषण को अगर हम आपको समझाने का प्रयास करें तो ये पोषण जो है आपको 2 प्रकार के हैं, पहला और दूसरा। पहला में आता है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। दोस्तों स्वपोषण को अंग्रेजी में ऑटोट्रॉप्स AUTOTROPS ऑटोट्रॉप्स और परपोषण को अंग्रेजी में हेटेरोट्रॉप्स हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। दोस्तों ऑटोट्रॉप्स स्वपोषण को अंग्रेजी में ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, जबकि परपोषण को हम आपके सामने लिख दिए कि इसको हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। बस इसी से जुड़ी है इसकी परिभाषाएं और इसके बारे में और सारी जानकारियां। जैसे कि ऑटोट्रॉप्स स्वपोषण को अंग्रेजी में ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। ये 2 शब्दों के मिलने से बना है, ऑटो प्लस ट्रॉप्स। ऑटो का मतलब होता है स्व, अपने आप, और ट्रॉप्स का मतलब होता है पोषण, यानी कि वे जीव जिनमें खुद ही यानी कि अपने आप भोजन या पोषण की प्रक्रिया हो जाती है उसे हम कहते हैं स्वपोषण। अगर इसकी परिभाषा को देखने का प्रयास करें तो इसका परिभाषा है कि ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। दोस्तों पेड़ पौधों में ऐसी एबिलिटी होती है, योग्यता या क्षमता होती है कि वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर ले, वह अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं, इसीलिए पेड़ पौधों को स्वपोषी भी कहा जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो परपोषण, यानी कि परपोषण वैसी प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे नहीं आते, जीव जंतु आते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, वह अपना भोजन या पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, इसीलिए उन्हें परपोषी कहा जाता है।
किसी न किसी रूप से वह दूसरे पर डिपेंड ही रहते हैं। अगर इसकी परिभाषा को देखने का प्रयास किया जाए तो इसका परिभाषा इस प्रकार से है कि परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, परपोषण कहलाता है। दोस्तों, परपोषण 3 प्रकार का होता है। ये परपोषण जो है 3 प्रकार का, देखिए हम आपको दिखाते हैं। ये परपोषण जो है ये 3 प्रकार का होता है। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला में आता है मृत जीवी, दूसरा परजीवी और तीसरा प्राणीसम पोषण। मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। दोस्तों, मृत जीवी को अंग्रेजी में सैप्रोफैटिक न्यूट्रिशन, परजीवी को अंग्रेजी में पैरासिटिक न्यूट्रिशन और ये जो हम प्राणी संपोषण लिखे हैं, प्राणी संपोषण को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। दोस्तों, अगर इसको परिभाषा के साथ समझने का प्रयास किया जाए तो मृत जीवी नाम से ही स्पष्ट है कि मृत का मतलब मरा हुआ। दोस्तों, परिभाषा ही कुछ इस प्रकार का है कि इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। मृत जीवी या सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इत्यादि। दोस्तों, ये मृतजीवी जो हैं वह खाद्य पदार्थों को या पेड़ पौधों को सड़ा गला करके पुनः मिट्टी में तब्दील कर देते हैं, इसीलिए इसे अपघटक भी कहा जाता है। उसके बाद यह रहा आपका परजीवी। नाम से ही स्पष्ट है कि पर का मतलब होता है दूसरा, जीवी का मतलब होता है जीव, यानी वैसे जीव जो दूसरे के शरीर पर चिपक कर अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें परजीवी कहा जाता है। अगर इसकी परिभाषा को देखने का प्रयास किया जाए तो इस प्रकार से इसका परिभाषा है, इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। दोस्तों, इसमें 2 बात, अगर इसके एग्जाम्पल के जरिए हम आपको समझाने का प्रयास करें तो इसमें 2 बात आएगी। जैसे आम होता है, आम अपने लोग आम के पेड़ को अमूमन देख लेते हैं हम, और आपके घर के आसपास आम देखने को मिल जाता है। आम के पौधों पर, पुराने आम के पौधों पर, नए पर नहीं, पुराने पर जाकर के देखिएगा तो उस पे अमरबेल नाम का एक पौधा मिलेगा। आम यानी कि आम पे अमरबेल उग जाता है, आम भोजन बनाता है और अमरबेल उससे उससे पोषण लेकर के अपना वह काम चलाता है। तो दोस्तों, आम जिस पे वो उगा हुआ था उसको कहेंगे पोषी। क्या कहेंगे, यहाँ लिख देते हैं आपके, क्या कहेंगे, आम हो गया आपका पोषी और अमरबेल हो गया आपका परजीवी। चूंकि दोस्तों आम के ऊपर अमरबेल हो गया परजीवी, आम हो गया पोषी और ये प्राणी संपोषण यानी कि यहाँ पे परजीवी में हमने तो कवर कर लिया कि परजीवी में आम होगा पोषी और आपका जो है अमरबेल हो जाएगा परजीवी। उसी प्रकार से ये रहा आपका प्राणी संपोषण, यानी वैसे जीव जिनमें पोषण जो है आपको, जैसे हम लोग हैं खाते हैं, पचाते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं, तो उसको कहते हैं प्राणी संपोषण। अगर इसके परिभाषा को हम देखें तो आप इस तरह से देखेंगे कि वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के पोषण ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्राणी संपोषण, जिसे अंग्रेजी में होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। दोस्तों, जिनमें यह एबिलिटी होती है, यानी कि वैसे जीव जिनमें प्राणी सम पोषण विधि द्वारा पोषण होती है, उन्हें हम कहते हैं प्राणी सम भोजन। इस तरह से हमने देखा कि पोषण और पोषण के 2 प्रकार हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण में पेड़ पौधे आते हैं और परपोषण जिसमें हम जीव जंतु आते हैं। जीव जंतु यानी कि परपोषण की विधियों को जो जीवों में होती है उनको 3 भागों में बांटा गया है, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी सम।
मृत में मरे सारे गले चीज़ों से पोषण ग्रहण कर रहे थे, और परजीवी में दूसरे के शरीर पे चिपक के अपना भोजन ग्रहण कर रहे थे। जैसे इसके एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, मच्छर, आपको जोंक और भी बहुत सारा चीज़। उसके बाद आपको जो है प्राणी संपोषण, तो उसमें हम लोग मनुष्य, शेर, गाय, भैंसी, कुत्ता इत्यादि बहुत सारे जानवर हैं जो इसमें आते हैं। इस प्रकार से हम आपके लिए, वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए हम फिर से आपको इससे आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब किया करें और शेयर भी कर दिए। धन्यवाद।